नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम कुछ चुनिंदा केसेस आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन गए थे। स्कूल कॉलेज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। इन्हीं शिक्षा केंद्रों में हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद रखी जाती है। यही वो जगह होती है जहां हम अपने परिवार के अलावा बाहर की दुनिया से और अजनबियों से संपर्क में आते हैं। कुछ अजनबी हमारे लिए अजनबी ही रह जाते हैं, कुछ अजनबी दोस्त बन जाते हैं और कुछ हमारे दुश्मन बन जाते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आ रहे हैं जो अपनी तरह का पहला ऐसा अपराध था जिसने ना सिर्फ देश की राजधानी को बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया था। यह केस है देश की राजधानी नई दिल्ली का, जहां एक ऊंचे ओहदे पर नियुक्त एक पुलिस ऑफिसर के बेटे को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी पाया गया। इस केस में न्याय मिलना दुर्लभ और एक नामुमकिन सा सपना लग रहा था। मीडिया और नागरिक पहली बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और साथ मिलकर पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से सवाल कर रहे थे। ये एक ऐसा और पहला हाई प्रोफाइल व्यक्तिगत केसेस में से एक था जहां तहकीकात की कमान को संभालने के लिए सीबीआई को बुलाया गया था। लेकिन ये एपिसोड देखते हुए हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या इस अपराध को टाला जा सकता था, और अगर हां तो कैसे? क्या न्याय की घोषणा में तेजी लाई जा सकती थी, और अगर हां तो कैसे? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा देश एक बेहतर और सुरक्षित देश बन सके? सुदर्शनी मंटू वर्सेस सतीश सिन्हा केस में अदालत ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थितिक प्रमाण के तौर पर मिले सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सतीश सिन्हा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। सर, सतीश सिन्हा जैसे क्रिमिनल का इस तरह से बरी हो जाना, इतने घिनौने क्राइम को बेनिफिट ऑफ डाउट के नाम पे बरी कर देना, क्या प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर रहा? आपको लगता है ये फैसला सही है? सतीश सिंह चलो। सतीश जी, क्या आपने पुलिस का अपना जुर्म कबूल किया था? क्या वाकई पुलिस झूठ बोल रही? सच्चाई क्या है, बताएं। सर, क्या ये सच है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे उठाए? क्या ये भी सच है कि आपके पिताजी जो पुलिस में बड़े ओहदे पे आपने उनका ही फायदा उठाया है? सर प्लीज बताइए सर। प्लीज कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों हैं कुछ तो बोलिए सर। मोन्टू जी, बहुत बुरा लगा सुनकर। सुदर्शनी बिटिया के केस में उस सतीश सिन्हा को कोर्ट ने बरी कर दिया। लगता है सब मिले हुए हैं। दिमाग लग गया पूरे सिस्टम में। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? बोलिए। हम केस हार गए। आज का बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे 3 मामूली शब्द सतीश सिन्हा या उस जैसे अपराधी को आजाद कर सकते हैं? क्या यह सीबीआई की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा धब्बा नहीं? क्या देश के नागरिकों को इसी फैसले की उम्मीद थी? हर तरफ इस केस की चर्चा हो रही है और सबके मन में एक ही सवाल है कि यह आया हुआ फैसला क्या यह देश स्वीकार करेगा?
जब मैं पहले घर आता था तो फौरन मुझे पकड़ लेती थी और मुझसे कहती थी, पापा मेरे लिए क्या लाए? मैं कहता, बेटा देख ये लाया, ये लाया। आज बिल्कुल खाली हाथ आया हूं। अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। पिछली बार वकील साहब ने कहा था कि अगली तारीख का इंतजार करो, तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ मिला। मैं अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। सुदर्शनी बेटा, मैं हार गया। घटना के 3 साल बाद आज सेशन कोर्ट से फैसला आता है और फैसला पक्ष में नहीं जाता है। सारा देश इस फैसले का इंतजार करता है और अब इस फैसले पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या इस फैसले को मंटू परिवार स्वीकार करेगा या फिर उच्च न्यायालय की तरफ अपील करेगा। नहीं सुदर्शनी, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। जब तक मैं तुम्हें इंसाफ न दिला दूं, जब तक वो सतीश आजाद है, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा बेटा। तेज हवाओं में उड़ूंगी, आसमान को छूंगी, कि मुझे कोई रोके ना, कि मुझे कोई टोके ना। अभी तो तू हम दोनों का दिल बहला रही है, लेकिन कल को दिल्ली जाएगी तो कौन हमारा दिल बहलाएगा? क्या मम्मी, ये क्यों रोने धोने वाला सीन है? पापा, मम्मी को बोलो ना ये रोने धोने वाला सीन मत करे। मैं दिल्ली जा रही हूँ, देश छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ। और वैसे भी मैं एक बार जब लॉयर बन जाऊंगी तो आप लोगों ने तो दिल्ली आना ही है ना? और उसके बाद ना आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देना, ताकि आपकी बेटी सुदर्शनी कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिला सके। और फिर हम रात को सेलिब्रेट करेंगे। और क्या बोलेंगे? इनजस्टिस इन एनी वे इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। फ्रेशर, राइट? हाँ, यस। पेपर सबमिट करना। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना है। कम दिस वे। थैंक यू। सेकंड में। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सुनना तो समझे, आई एम हंग्री। चलना कैंटीन चल के कुछ खाते हैं। नहीं यार, मुझे घर जल्दी जाना है। वो चाचा जी के साथ ना मार्केट जाना है। हाँ, फिर यार में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और तुझे पता है इस कैंटीन के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। ये इतने बड़े बड़े लॉयर है ना, यहीं के समोसे खा के बने। इट्स सो यम। अब यहीं हर दिन। पक्का? पक्का, डन। भैया कितने पैसे हुए समोसों की? मैडम आपके पैसे मिल गए। हाँ, वो भैया जी बैठे हैं ना, उन्होंने पैसा दे दिया। ओके।
आपने हमारे समोसों के पैसे दिए? यस आई डिड। जूनियर हो नहीं हो तो आज की ट्रीट हम सीनियर्स की तरफ से, ओके? पर हम तो आपको ठीक से जानते भी नहीं हैं। सतीश सिन्हा, लॉ फाइनल ईयर। ओह, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। हाय, आई एम सुदर्शनी मंटो। क्या सुदर्शनी? सुदर्शनी मंटो। सुदर्शनी, मीट माय फ्रेंड्स रोहित एंड अंकिता। हाय। सुदर्शनी राइट? कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद करना, हम सीनियर्स तुमको यहीं मिलेंगे। थैंक यू। भाई आपका तो नंबर लग गया, सही जगह हाथ मारा है आपने। चट, कुछ भी बोलता है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय आपके लिए। आपने अभी तक गोलियां नहीं खाई? गोलियां तो बहुत खाई हैं बेटा, लेकिन अब ये गोलियां मुझे खा रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? टाइम पर गोलियां खाना बहुत जरूरी है। हाथ कीजिए। चाय लीजिए। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। हाय। हाय। कौन सी बुक ढूंढ रही हो? लर्निंग द लॉ बाय ग्रैनविल विलियम्स, पर मिल ही नहीं रही है। नहीं मिल रही? नहीं। एक मिनट जरा। अरे मैडम जी, जैसा पता करना ये बुक किसके पास है, कौन सी बुक है? ग्रैनविल विलियम्स। वो बुक तो मदन कुमार के पास है। किसके? मदन कुमार के पास, और उसका रिटर्न करने का टाइम तो निकल चुका है। आप परेशान मत हो, आज शाम को आपको बुक मिल जाएगी। आज शाम को? अब इट्स ओके, आप टेंशन मत लो, जब रिटर्न होगी तो मैं खुद ही ले अरे लूँ। आप टेंशन मत लो, आज शाम को आपको बुक मिल जाएगी। ओके? ओके, थैंक यू। क्या वेलकम। हाय सुदर्शनी, ये तुम्हारी बुक मैंने मेरे नाम पे लिए, तो वापस करने की टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ना पूरी। थैंक यू। ये वेलकम। हाय। हाय। आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? वो एक्चुअली यही बगल में मेरा एक दोस्त रहता है, उससे मिलके जा रहा था तो आपकी गाड़ी देखी, फिर अचानक आप भी दिख गई। आज कार छोड़िए ना, मैं ड्रॉप करता हूँ ना। नो थैंक्स, वो एक्चुअली मानसी मेरा वेट कर रही होगी तो मुझे वहीं जाना है। थैंक यू। क्या हुआ? चल मैं तेरे को बात करती हूँ। लेकिन क्यों? सुदर्शनी, 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 सुदर्शनी। लगता है भाभी काफी नाराज लग रही है। बुलेट ज्यादा तेज तो नहीं चलाई थी तुमने? हेलो मम्मी, कैसे हो आप? और आप दिल्ली कब आ रहे हो? आपको तो मेरी याद ही नहीं आती है ना? अच्छा, एक बात बता बेटा, तू हमें दिल्ली जाके भूल गई? हाँ, जस्ट जोकिंग मम्मा। अच्छा अब ये बताओ कि आप आ कब रहे हो? बहुत जल्दी आती हूँ,
अच्छा सुन, तू खाना तो ठीक से खाती है ना? और पढ़ाई पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई सब मस्त चल रही है, बस यहाँ पे ना थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता है और कुछ नहीं। जल्दी चल। हाँ चल तो रही हूँ। टायर पंचर मानसी। ले सुदर्शनी, इधर का भी पंचर। यार ये आज ही होना था क्या? और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं यार। मैं नहीं, मेरी वजह से लेट नहीं हुआ, मुझे मत बोलना प्लीज। हाँ हाय सुदर्शनी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही। कुछ नहीं, वो गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। तो कोई बात नहीं सुदर्शनी, मैं छोड़ दूंगा तुमको। नो थैंक्स। इट्स ओके, मैं उधर ही जा रहा हूँ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा तुमको। नो आई रियली अप्रिशिएट, बट बाहर ऑटो खड़ा है, हम लोग चले जाएंगे। थैंक यू। अरे मैं देखता हूँ सुदर्शन। हेलो हेलो, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हेलो हेलो सुदर्शनी, सतीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कई दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रही हो, लगता है पढ़ाई जोरों में चल रही है। हाँ वो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इसलिए। ओके ओके ओके, तो कल कॉलेज आओगी ना? आई डोंट नो, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, सो बाय। अरे सुनो। मैं? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अंकल सतीश। क्या कर रहे थे यहाँ? वो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है तो वही ठीक कर रहा था। देखो बेटा, ऐसा है, सुदर्शनी की सगाई वहाँ शिमला में तय हो चुकी है, तो अब उसका पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, और उसे फोन भी मत किया करो। जी। सुदर्शनी, आई लव यू। देखो मुझे पता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो गई है, लेकिन एंगेजमेंट टूट भी तो सकती है अगर तुमको मुझ जैसा प्यार करने वाला मिल जाए तो। सुदर्शनी, मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड स्टॉप फॉलोइंग मी। आगे से कुछ किया ना, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे? माँ, तुमको तुम्हारे ससुर जी मिलेंगे, मेरे पिताजी। कानून किसी के पिताजी का नहीं है, वो सबके लिए इक्वल है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और तुम मुझे ना डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आगे से ऐसा किया ना तो मैं सच में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, एंड आई मीन इट, ओके? सर, मुझे कॉलेज पास आउट हुए सतीश सिन्हा के खिलाफ कंप्लेन करनी है। सर, सतीश सिन्हा कॉलेज से पास आउट है, लेकिन वो फिर भी कैंपस में आता है। मैं उसको इग्नोर करती हूँ पर वो फिर भी मुझे परेशान करता है। सर, आप प्लीज़ कोई एक्शन लीजिए। डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम पर्सनली, ओके? सतीश, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। फोकस ऑन कैरियर, यू हैव ब्राइट फ्यूचर, और फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सर, ज़रूर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। मैं तो बस जूनियर्स की हेल्प करता हूँ और आई थिंक उनको कोई गलतफहमी हुई है, वरना आज तक मेरी कोई कंप्लेन आई है आपके पास? बट सर, ये ऑब्जेक्शन तो बेसलेस है और मेरा रिजल्ट क्यों रोक लिया गया है? देखिए मिस सुदर्शन, हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है
तो आई नीड टू गेट योर एक्सप्लेनेशन। सर मैं एक साथ 2 कोर्स नहीं कर रही हूँ सर। आई फिनिश माई मास्टर्स इन 1991 और अभी मैंने लॉ में एडमिशन लिए है। अगर ये सच है तो आप जल्द से जल्द पेपर सबमिट कर दीजिए एंड कलेक्ट योर रिजल्ट। शिमला से आकर इतना अच्छा घर ढूंढ के दिया तेरे मम्मा ने रेंट पे तुझे। वो तो है, और पता है किस लिए? ताकि मुझे स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो। पर यार मुझे सिविल प्रोसीजर याद ही नहीं हो रहा है, इसमें इतने डूज एंड डोंट्स है ना। गॉड सेम यार, और ऊपर से घर पे कोई है भी नहीं। आई हैव टू कुक। तो ऑर्डर कर लेना बाहर से, क्या प्रॉब्लम है? वैसे अंकल आंटी कब आ रहे हैं? आई डोंट नो, आने ही वाले होंगे। तू एक काम करना, यहीं पे ही रुक जा, साथ में को स्टडीज करेंगे। प्लीज ना, प्लीज। नहीं 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 जाना पड़ेगा, प्लीज प्लीज ना, प्लीज रुक जा यार। सुदर्शनी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सो शेमलेस यार, परेशान करके रख दिया है इसने मुझे यार। तू रिलैक्स कर, मैं बात करती हूँ इससे। हाय मानसी, मुझे सुदर्शन से बात करनी है। उसने कॉलेज में मेरे खिलाफ कंप्लेन किया। मैंने उसको बोला मैं उससे प्यार करता हूँ और कोई मजाक नहीं करता। शी इज एंगेज्ड, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो उसका पीछा। इन सब चक्रों की वजह से बेचारी पढ़ भी नहीं पा रही है ठीक से। अरे मैं हेल्प करूंगा उसकी पढ़ाई में। सुदर्शन, मैं तुमको हेल्प करता हूँ ना पढ़ाई में। सुदर्शन, मैं तुमको हेल्प कर... सुदर्शन, बात सुनो। उसको बोलो ना, मैं उसको हेल्प कर दूंगा पढ़ाई में। एक बार मिलवा दो ना प्लीज। प्लीज लीव हर अलोन। पूरे कॉलेज में उसकी बेइज्जती हो रही है। प्लीज जाओ तुम यहाँ से। हाय हाय, अरे रोको ना, मुझे बात करनी है। हेलो, अरे कांच तो नीचे करो, मुझे बात करनी है भाई। हेलो, कांच नीचे करो, बात करनी है मुझे तुमसे बात करनी है। कांच नीचे करो, बोल रहा ना। सतीश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गाड़ी से उतरो। सतीश, मैंने बोला मेरी गाड़ी से उतरो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, गाड़ी से उतरो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सतीश? मेरी चाबी। सतीश, मेरी चाबी दो। सतीश, मेरी चाबी। सतीश, सतीश, मेरी चाबी। सतीश, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको बोल चुकी हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आज तो सारी हदें ही पार कर दी है उसने। ठीक है, आप अपना कंप्लेन लेटर हमको दे दो। ये रहा मेरा माफीनामा। अब मैं जाऊं? अभी एनसी नहीं फाइल किए और आगे से मुझे फिर से कंप्लेन नहीं चाहिए। लॉयर हो, कहीं तुम्हें खुद लॉयर की जरूरत न पड़ जाए। जा सकते हो। ठीक है सर, आगे से ख्याल रखूंगा। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बात हो रही है। चल ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, बाय बाय। सुदर्शनी, 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 बात सुनो। सुदर्शनी, बोल रहा हूँ, बात सुनो ना। तुमको आवाज दे रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। आई लव यू वेरी मच सुदर्शनी। हाथ छोड़ मेरा। देखो सुदर्शनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ हाथ पकड़ा हूँ। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं होने दूंगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर हम सीरियसली फेड अप। आप प्लीज कुछ कीजिए उसके अगेंस्ट। मेरा कॉलेज जाना तो क्या, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये रहा मेरा कंप्लेंट लेटर।
ये रहा मेरा माफीनामा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सुदर्शनी ने जब पहली बार पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी तब पुलिस ने सतीश सिन्हा से एक माफीनामा लिखवाकर उसे छोड़ दिया था कि वो आइंदा कभी सुदर्शनी को तंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ सीधा सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी कार्यवाही करने में पुलिस को सतीश के साथ और सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था? हम में से कई लोग इस बात को भी मानेंगे कि पिता के पुलिस में ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से सतीश के साथ पुलिस का रवैया नर्म था। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सतीश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए पुलिस उसके साथ नर्म थी। वो भला इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकती थी कि सतीश किस हद तक जा सकता है? कारण चाहे कोई भी हो, इस केस के लिए कम ही थे। सतीश पर इस केस में आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सतीश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सुदर्शनी का पीछा करना नहीं छोड़ा। सच तो यह है कि उसने इसे अपने अहम का सवाल बना लिया था और अब वो अपनी कोशिशों में और ज्यादा होशियार और तीव्र हो गया था। कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सुदर्शनी को नजरअंदाज किया था, लेकिन खुद सुदर्शनी और उसके माता पिता ने भी अपने अधिकारों की अनदेखी की थी। वो सतीश पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। किसी को राजी करने में और किसी का पीछा करने में कानूनन फर्क भी है, लेकिन हमारे देश में यही वो वक्त था जब ये लकीर मंद पड़ रही थी। ये भीड़ काहे की इतनी? क्या हुआ है? क्या हुआ? पता नहीं। अरे कौन है आप लोग? किधर जा रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरी बेटी रहती है यहाँ पर। हमारा घर है। हाँ गुड़िया, गुड़िया, क्या? गुड़िया, गुड़िया, ये उसी का काम है, ये उसी का काम है। हमारी सुदर्शनी को इंसाफ मिलना चाहिए। उस राक्षस को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। आपको कुछ करना होगा, आपको उसे न्याय दिलाना होगा। ठीक है तुमने, मैं उस कमीने को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुदर्शनी, सुदर्शनी, आई लव यू, सुदर्शनी। रोको ना गाड़ी। सुदर्शनी, मुझे तुमसे बात करनी है, गाड़ी रोको ना। Are you out of your mind? चाहते क्या हो तुम? हाँ, तुमने दिमाग खराब करके रख दिया है। कभी मुझे फॉलो करते हो, कभी मेरी गाड़ी को फॉलो करते हो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, आई लव यू। Will you be my Valentine? Are you retarded? तुम्हें एक बारी ना का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? I said no. No का मतलब नहीं। That's your Valentine. छोड़ कैसे दिया? वो तो बोल रहे थे कि वो बचेगा ही नहीं। दरिंदा था वो, इतनी बेरहमी से तो कोई जानवर को भी ना मारे। वो कुलविंदर कितने जा रही हैं? पीजी के घर जा रही है। माहौल बहुत खराब है, मैं तेन छड़ देना। चल, या कुड़ी नहीं बना पड़ा। चल। ये साला पुलिस और कोर्ट ना अपने लिए नहीं है, बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। ये फैसला ठीक नहीं हुआ है। एक दिन ऊपर वाला सही फैसला करेगा। साला क्लियर केस था, लग रहा था सजा हो जाएगी, पता नहीं क्या हुआ।
सर सारे एविडेंस, सारे विटनेस, सब कुछ सतीश के खिलाफ था, फिर भी कोर्ट ने छोड़ दिया। पर क्यों सर? बेनिफिट ऑफ डाउट। कानून की किताब में ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। हमारी काबिलियत और हमारे करियर के लिए ये केस एक बदनुमा दाग बन गया है। सीबीआई को ये केस दूसरे दिन ही चढ़ा गया था। सोचो, सीबीआई की ना चढ़ी तो हमारी कहाँ चलती। पर सर सतीश सिन्हा ने तो हमारे सामने गुनाह कबूल किया था, फिर भी बरी कर दिया। यही तो खेल है। सीबीआई अगर केस ना लेती, बहुतों की नौकरी जाने वाली थी। सुदर्शनी बैचमेट थी ना? हाँ थी। सुना है बहुत खूबसूरत थी। यस, और उसकी खूबसूरती उसकी परेशानी की वजह बन गई। उसकी किस्मत तो देखो, एक लॉ स्टूडेंट होने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। वो बार बार कहती रही, जताती रही, लेकिन मानसी, ऑफिस चलते हैं। भैया कितने पैसे हुए? मुझे ठीक से खाने तो दे। मानसी, सामने सतीश खड़े हैं, वो मुझे परेशान करेगा। चल घर चल। तो उसका कुछ कर दे क्यों नहीं? हर बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती हूँ, माफीनामा लिखेगा, सॉरी बोलेगा और फिर वहाँ से वही की वही। आज तक इतना बेशर्म लड़का ना मैंने नहीं देखा। चल मानसी। सतीश, छोड़ो उसे। हाथ छोड़ो सतीश, मुझे हाथ छोड़ो, मेरे को लग रही है सतीश। सतीश छोड़ो उसे, मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। छोड़ो उसे। सब लोग देख रहे हैं सतीश, क्या तमाशा बना रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो सतीश, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लग रही है। छोड़ो सतीश। चल। थक चुकी थी वो। 11 बार 11 टाइम्स उसने सतीश की कंप्लेन की थी। पागल करके रख दिया था उसने। वो अपने चाचा जी के साथ आराम से सरोजनी नगर में रहती थी, लेकिन सिर्फ सतीश की वजह से उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया। वो ग्रेटर कैलाश में आ गई, लेकिन फिर भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तुम भी तो लॉयर हो, तुमको क्या लगता है? सारे सबूत सतीश के खिलाफ थे, लेकिन केस को ऐसे रफा दफा कर दिया जैसे कोई पॉकेट मार का केस हो। हमें सुदर्शनी को इंसाफ दिलाना होगा एंड हमें उसके लिए खड़ा होना होगा। हमारे घर को उजाड़ के अपनी गृहस्थी बसा रहा है वो। ऐसे लगता है मानो चिढ़ा रहा है हमें। ये जताने की कोशिश कर रहा है कि एक लड़की के माँ बाप कितने मजबूर होते हैं। आपको कुछ तो करना होगा। क्या इस देश में ऐसी कोई अदालत नहीं है, ऐसा कोई जज नहीं है जो एक माँ की आवाज सुन सके? सिन्हा साहब, अब हम क्या कहें? रागिनी और सतीश दोनों खुश हैं तो? सतीश को हम जानते हैं, वो बोलता नहीं है, पर हमें पता है रागिनी इसे पसंद है। पर वो आपका केस अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, केस तो कब का क्लियर हो गया, कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। अरे वो तो इसे फंसाया गया था। देखिए, रागिनी हमें पसंद है। ठीक है सिन्हा साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। देश के लोगों के लिए आजमाइश की घड़ी थी। कड़ी निराशा और रोष समाज के हर वर्ग में दिखाई दे रहा था। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी कुछ कहा और सुना जाने लगा था। इंसाफ के लिए लोगों की पुकार बुलंद हो गई थी। भारत अब पहले जैसा नहीं रह गया था। हालात बदल रहे थे। लोगों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी थी। लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का जनहित के लिए कार्य करना और उनमें भाग लेना शुरू हो गया। टेलीविजन और न्यूज मीडिया की भी एक बड़ी और मुख्य भूमिका उभर कर सामने आई। सीबीआई ने बड़े अपराधों की तहकीकात में मुख्य रोल निभाया
अदालतों ने कड़ा रुख इख्तियार किया और लोगों ने अपनी आवाज उठाना और न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाया, उसे जोड़ा और पहली बार सभी नागरिक एक साथ आए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस बार वो हाई कोर्ट से बच नहीं पाएगा और हमें भी ध्यान देना होगा कि उसे उसके जुर्म की सजा मिले। सर सबूत तो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था। बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ में हमने इस केस पे काम किया था और हमें अपने दामन से दाग भी मिटाना है। लेकिन एक बात की खुशी है, पहले देर से ही सही, लेकिन इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। पता नहीं क्यों पर इस केस को लेकर बहुत अजीब सा लग रहा है। इतनी सलीके से इन्वेस्टिगेशन की, सुदर्शनी के कहने पे अपना एक आदमी भी उसकी सिक्योरिटी में लगा दिया। क्या नाम था उसका? सर नागेंद्र सिंह। मुझे भी याद है, सुदर्शनी पहली बार खुद यहाँ आई थी। सब प्लीज हेल्प मी। उसने मेरा बाहर आना जाना सब मुश्किल कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। सब प्लीज आप कुछ कीजिए। सतीश सिन्हा, वो सिन्हा साहब का लड़का है ना? हाँ सर। सर इतनी बार माफीनामा लिखकर दे चुका है लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। सर आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लो। रिलैक्स मैम, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं अपना एक कांस्टेबल आपकी सिक्योरिटी के लिए लगा देता हूँ। ओके? नरेंद्र जी आप कल बता देते ना। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं पापा मम्मी को ना 30,000 ही ड्रॉप करने जा रही हूँ और फिर सीधा वहीं से कॉलेज चली जाऊंगी। आप वहीं पर आ जाइएगा। ठीक है, ओके। रेडी? चलो चले। पापा अपने पेपर्स रख लिए सारे? हाँ मैंने तो रख लिए, लेकिन तेरी मम्मी से पूछ उसने रखे या नहीं रखे। बस हो गए शुरू। आपको तो मौका मिलना चाहिए कुछ बोलने का। हे भगवान बस करिए, नो आर्ग्यूमेंट। चलिए। चलो संभल के जाना बेटा, अकेली जा रही हूँ। बाय बाय। सॉरी मैडम, वो आ जाने में थोड़ा लेट हो गया मैं। अरे कोई नहीं नागेंद्र जी, आप एक काम करिए, आराम से बाहर ही बैठिए, मैं कॉलेज हो कर आती हूँ। जी। ये ठीक रहेगा एकदम से। हमें लेट तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं मैडम, चलिए। चलिए चलते हैं। मेरी वजह से हमेशा लेट नहीं होता है। बाय सुदर्शनी। नागेंद्र जी आप एक काम करिए, आप लंच करके ना आराम से 5:30 तक आ जाइए। मैं घर पे ही हूँ। जी मैम। दीदी खाना ले आऊं? हाँ ले आओ। ठीक है। दीदी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। क्यों?
साउथ एक्स पे मेरा दोस्त आ रहा है, मैं मिल के आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है दीदी। सुदर्शनी बात सुनो प्लीज, प्लीज बात सुनो। देखो तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया, इसलिए मैंने कॉलेज में सिर्फ एप्लीकेशन डाला। तुमने 11 बार कंप्लेन किया, बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है मुझे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन डाला है। मैं तंग आ चुका हूँ यार इन सब चीज़ों से, मैं बाहर आना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ बैठ के मेरे साथ 2 मिनट बात कर लो। सुदर्शनी मैं मानता हूँ मैंने तुमको परेशान किया है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार बात नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो सुदर्शनी, आई एम रियली सॉरी यार, Even I want to move on. प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। सुदर्शनी, मैंने तुमको बोला था ना कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, दुनिया में कोई नहीं करता। तुम इसलिए अंदर आए थे ना, दिखा दी ना अपनी औकात, बाहर निकलो ऐसे। मुझे कोई बात नहीं करनी, गेट आउट। मुझे कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मुझे कोई बात नहीं करनी है सतीश, प्लीज निकलो बाहर से, निकलो। सतीश गेट खोल। सतीश कुंडी क्यों लगा रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये घटना किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं थी, ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना थी जो हम चाहते थे कि कभी ना घटती। इस घटना ने सुदर्शनी के उज्जवल जीवन को समाप्त कर दिया था। उसके माता पिता की जिंदगी बिखर गई थी। एक पिता के लिए, तहकीकात करने वाले अफसरों के लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए यहीं से शुरुआत हुई इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। इस केस के द्वारा पूरे देशवासियों को खुलकर यह पता चला कि किस तरह से केसेस को अदालत में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, किस तरह से एक ओपन एंड शट केस अदालत में पेचीदा बन जाता है और किस तरह से अपराध को अदालत में साबित करना कठिन हो जाता है। हमारी कानून व्यवस्था को और कानूनी दाव पेचों को हम समझने की कोशिश करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।